ये आर्मेचर जैसा कि आप देख रहे हैं इस मशीन से निकाला गया है वैक्यूम क्लीनर से। मैं इसको रिवाइंड करूँगा। रिवाइंडिंग का प्रोसेस सीधा सीधा है, बहुत आसान नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये धागा लपेटा गया है। ये धागा इस मकसद के लिए होता है कि ये जो तारें जो कि कम्यूटेटर के ऊपर, ये पूरा असम्बली बेसिक्स से मैं समझाता हूँ। इसके दरमियान में शाफ्ट है, इसको कोर कहते हैं, स्लॉट्स कहते हैं। ये दरमियान में जो लकीरें हैं और ये लोहे की जो है ये कोर है। और इसके साथ इसके अंदर ये कॉपर की वाइंडिंग है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ बीरिंग हैं दो, ये सा कम्यूटेटर कहलाता है। कम्यूटेटर के ऊपर फिंगर्स हैं जहाँ पे इसकी जो तारें वाइंडिंग की निकलती हैं वो यहाँ पे आके टर्मिनेट होती हैं या कनेक्ट होती हैं या मरबूत होती हैं, जो भी आप कहें। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक धागे को बांधा हुआ है, ये वाइंडिंग को मजबूत करके रखता है। हम इसको खोलते हैं क्योंकि ये पूरी वाइंडिंग हम खोलेंगे। इस मकसद के लिए सबसे पहले इस धागे को हटाते हैं। हो सकता है कि मेरे हाथ में ब्लेड है, शार्प ब्लेड है, हो सकता है कि ये धागा टूट जाए या कुछ वाइंडिंग की तारें भी टूट जाएं, उसकी हम परवाह नहीं करते क्योंकि इसको हम रिवाइंड करेंगे। तो इस मकसद के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ को तोड़े बगैर, ताकि सब कुछ ओरिजिनल हालत में निकल आए। इस मकसद के लिए इसको आहिस्ता आहिस्ता करके खोलते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से सख्त तरीके से बांधा गया है। इंसुलेशन एक्चुअली जो वार्निश है उसने बहुत ज़्यादा सख्ती से इसको जकड़ा हुआ है। वार्निश डालनी पड़ती है क्योंकि वार्निश के बगैर इंसुलेशन जो है वो ठहरती नहीं है। तो मैं इसको ऑफ कैमरा हटाता हूँ, उसके बाद इसको गर्म करेंगे। कुछ तरीका इसके साथ करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसकी वाइंडिंग को अलग करते हैं। वाइंडिंग दरअसल अगर आप देखें तो एक सिरे से शुरू होती है, जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाइंडिंग की दो तारें, ये दो, एक तार होती है जो कि पूरी घूमती है। अब लेकिन इसमें इस पर्टिकुलर इस ख़ास जो आर्मेचर है इसके अंदर दो कॉइल्स, जैसे ये ऊपर की कॉइल और एक ये ऊपर की कॉइल, तो ये मशीन वाइंडिंग है, दोनों साथ साथ होती हैं। हम इसको हाथ से करेंगे तो हाथ से करने के लिए हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरीके से ये है, बल्कि हम एक तार शुरू करके पूरे पे लपेट के वापस उसी टर्मिनल पे आ जाएंगे और इसको टर्मिनेट कर लेंगे। टोटल 22 स्लॉट्स हैं, 22 कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। हर कॉइल की दो सिरे निकलते हैं, दो सिरे हर स्लॉट के हर कम्यूटेटर के सेगमेंट पे जाके मरबूत होंगी। तो इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। मैं ये इसको निकालता हूँ, उसके बाद फिर आपको मज़ीद दिखाता हूँ। ये आर्मेचर है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें से सारी पुरानी वाइंडिंग मैंने निकाल दी हैं। और यहाँ पे कम्यूटेटर को जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके फिंगर्स को मैंने उठा दिया है, जो कि जिनमें तारों को प्रेस किया जाएगा और यहाँ पे तारों को वाइंड किया जाएगा। ये स्लॉट्स कहलाती हैं। यहाँ पे इंसुलेटेड रिंग आप देख सकते हैं जिसके कुछ फिंगर्स टूट गए हैं। ये हो जाता है, नॉर्मल केस है जब आप पुरानी वाइंडिंग को निकालते हैं। यहाँ पे भी कुछ दो मेरा ख्याल टूट गई हैं और कुछ यहाँ पे भी काफ़ी सारी टूट गई हैं। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। ये शीट है इंसुलेशन पेपर की, प्लास्टिक और माइलर, जैसा कि आप जानते हैं ये प्लास्टिक है या माइलर है। और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके के काटेंगे। ये टुकड़ा लंबाई में इस स्लॉट के बराबर होना चाहिए, स्लॉट्स के लोहे से थोड़ा सा निकला हुआ। और ये इंसुलेशन जो है, जो फिंगर है इंसुलेशन की, इसके बराबर, दोनों फिंगर्स के बराबर होना चाहिए। और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इसमें डालेंगे। जो हमारा ये है स्लॉट्स हैं, इनमें हम इनको फोल्ड करके दाखिल करेंगे इस तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बस यहाँ पे टच कर रहा है इस इंसुलेशन के साथ, इंसुलेटिंग फिंगर के साथ, और इस इंसुलेटिंग फिंगर के साथ भी टच कर रहा है। दोनों साइड सिर्फ टच कर रहे हैं। इतना बड़ा होना चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे अंदर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लोहे से बाहर होना चाहिए क्योंकि मकसद ये है कि लोहे को हम टच ना करें। इस इंसुलेटिंग वायर जब हम इसको वाइंड करेंगे, तार से लोहे को टच नहीं करना चाहिए। तो ये एक पेपर मैंने डाला। अब इसी तरीके से दूसरा पेपर मैं डालता हूँ, इसको पेपर या कागज़ जो भी कहें, इस तरीके से। अब
जब आप पुरानी वाइंडिंग निकालते हैं उस वक्त ये चीज़ें देखने की होती हैं कि वाइंडिंग किस तरीके से की गई हैं। डेटा इसमें से लिया जाता है। इसमें जैसे कि मेरे पास डेटा है, 16 स्लॉट्स हैं, 22 स्लॉट्स हैं टोटल। सब स्लॉट्स मिला के 22 स्लॉट्स हैं मेरे पास। ये 1 से लेके 22 तक स्लॉट्स हैं और उसके बाद 22 कम्यूटेटर सेगमेंट हैं। इस तरीके से 22 कॉइलें वाइंड होंगी, 22 कॉइल वाइंड होंगी और 22 सिरे यहाँ निकलेंगे। हर कम्यूटेटर सेगमेंट पे 2 सिरे मिल जाएंगे, तो इस तरीके से 44 सिरे टोटल निकलेंगे। तो 2 सिरे हर कम्यूटेटर सेगमेंट पे आएंगे। किस तरीके से मैं आगे आपको बताऊंगा। अब कैसे शुरू करना है वाइंडिंग को, कहाँ से स्टार्ट देना है, ये अहम बात है। जब मैं इसको खोल रहा था तो उस वक्त मैंने ये चीज़ नोट की थी वाइंडिंग को, कि आखिरी कॉइल जो है वो आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे जाता है। यहाँ से इस कम्यूटेटर स्लॉट से वाइंडिंग शुरू हुई थी और यहाँ से तार घूम के नीचे की तरफ से यहाँ आके यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो कितने, 1 2 3 4 और 5वीं। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है तो हम लोग इसको स्टार्ट देंगे कि 1 2 3 और 4 और 5, 4, बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ 4। इसको असल में मैंने मार्क किया हुआ है, जब मैं वाइंडिंग निकाल रहा था तो यहाँ मैंने एक मार्क लगा दिया था। तो इस तरीके से 4 स्लॉट्स, 1 2 3 और 4। चौथी स्लॉट के सामने ये पेपर आ रहा है, तो 4 स्लॉट छोड़ के हमने इसको वाइंड करना है। ये इस मकसद के लिए दिया जाता है, ये जो स्लॉट्स का डिफरेंस होता है इस मकसद के लिए होता है कि जब मैग्नेटिज्म बने, जैसे कि कार्बन ब्रश अगर यहाँ पे है तो मैग्नेटिज्म यहाँ थोड़ा साइड पे बने, इस तरह साइड पे बने, बिल्कुल इसके ऊपर ना बने। एक ऊपर बनेगा तो लॉक हो जाएगी मशीन। तो हमने लॉक होने से बचाना है और इसको थोड़ा सा साइड कर देना है। कभी 3 होता है, कभी 4 होता है, कभी 5 का डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। जो पुरानी वाइंडिंग आप निकालते हैं वहाँ से हम ये डिफरेंस देख लेते हैं। तो इस मशीन में 1 2 3 और 4 का डिफरेंस। उसके बाद कॉइल कैसे वाइंड होगी, यहाँ से शुरू होगी, ऐसे करके आएगी और यूं करके वापस घूमती 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 फिर जाके इसके बाद वाले टर्मिनल पे, जैसे कि यहाँ से हमने शुरू किया था तो दूसरे टर्मिनल पे हम मिला देंगे इसके बाद वाले टर्मिनल पे, और जाते जाएंगे कॉइल वाइंड होती जाएगी। कॉइल कितने सेगमेंट के अंदर आएगी, जो स्लॉट्स हैं ये स्लॉट के कितने स्लॉट्स के अंदर आएगी, तो 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 और 10 कॉइल का पिच है, कॉइल पिच 1 और 10 है, और इस तरीके से चौथे सेगमेंट पे जाके टर्मिनेट होगी। तो मैं शुरू करता हूँ इस तरीके से। ये जो तार है मेरे पास पुरानी तार है, मैं इसको रीयूज़ करता हूँ। अच्छी तार है, ख़राब नहीं है, और एक पुरानी बॉबन पे वाइंड है। और इस तार का साइज़ जैसे कि मैंने मालूम कर लिया था दूसरी पुरानी वाइंडिंग का, ये तार का साइज़ 0.4 मिलीमीटर है, मतलब आधा मिलीमीटर से थोड़ा कम, आधे मिलीमीटर से थोड़ी कम मोटाई की डायमीटर की या कुतर की तार है। तो इससे मैं इसको स्टार्ट दूंगा किस तरीके से, ऐसे ये है, यहाँ से स्टार्ट देंगे ऐसे करके। बाद में इसकी इंसुलेशन साफ़ कर देंगे, अभी नहीं, बाद में इसकी इंसुलेशन साफ़ कर देंगे। इस तरीके से ये कनेक्शन करेगा। तो यूँ एक चक्कर घुमा के वापस आएंगे, ऐसे पूरा एक चक्कर डाल के वापस आएंगे और इसके ऊपर इसके अंदर डाल देंगे, और यहाँ पे इसको अंगूठों की मदद से हम लोग पकड़ लेंगे ऐसे करके, एक उंगली और शहादत की उंगली और एक अंगूठा, इसकी मदद से हम इसको पकड़ लेंगे और अच्छे से दबा के हम वाइंड करेंगे ऐसे। ये हो गया एक चक्कर, यहाँ आएगा तो हम एक चक्कर शुमार करेंगे। इस तरीके के हमने 16 चक्कर डालने हैं, क्योंकि पुरानी वाइंडिंग में 16 चक्कर थे। एक चक्कर, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और लीजिए जनाब 16 चक्कर हो गए। मैं इसको एक दफ़ा फिर कंफर्म करूंगा, क्योंकि इमेज बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए और बात करते हुए कभी कभी गलती हो सकती है, इसलिए मैं इसको कंफर्म करके फिर दोबारा आऊँगा और इसको गिनूंगा, फिर इसको वाइंड करूंगा। आपके सामने मैंने एक कॉइल वाइंड किया। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले पे, दूसरे सेगमेंट पे, ये पहला सेगमेंट हो गया जिस पे मैंने एक तार डाली है, दूसरे सेगमेंट पे डाल के यूं करके घुमा के फिर वापस आएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक पेपर दाखिल करेंगे, इसके बाद इसमें वाइंडिंग हो गई इसके अंदर, और फिर इसके बाद वाले में एक पेपर डालेंगे। और यूं इस तरीके से हम अगली कॉइल शुरू करेंगे। ये अगली कॉइल का एक चक्कर हो गया। वाइंडिंग को साथ साथ दबाते जाएंगे ताकि वाइंडिंग ऊपर ना जाए, बल्कि दबी हुई रहे, इस स्लॉट्स के अंदर पूरी तरह से मुकम्मल रहे। तो इस तरीके से हम इसको वाइंड करेंगे, पूरे स्लॉट्स के अंदर जाते 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 यहाँ पे लगाते 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 हम इस पूरे को वाइंड कर देंगे। ये आपको बताना मकसूद था इस वीडियो में। आगे मैं आपको इसकी कॉइलें बना के, सब कॉइलें बना के आखिरी कॉइल दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम आखिरी कॉइल लपेटते हैं।